हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। कॉलम आरसीसी इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। पहला क्वेश्चन है, मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम इज प्रोवाइडेड एज ए परसेंटेज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम। दिस परसेंटेज इज, हमसे पूछा है मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कितना होगा, तो वो होगा 0.8%, यानी कि बी ऑप्शन। मैक्सिमम पूछा जाता है तो 6% करेक्ट होता है। ठीक है। डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज क्या होता है, तो डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज 6 mm और 5/4, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम हो वो हम लेके चलते हैं डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्रेटर ऑफ 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार और 6 mm। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द इसेंट्रिसिटी डज नॉट एक्सीड 0.05 टाइम्स ऑफ द लीस्ट लेटरल डायमेंशन द मेंबर में बी डिजाइंड बाई द फॉलोइंग इक्वेशन। करेक्ट आंसर होगा 0.4 FC के AC प्लस 0.67 F/ASC। यदि इसेंट्रिसिटी 0.05 टाइम लीस्ट लेटरल डायमेंशन से एक्सीड नहीं होती है तो फॉर्मूला कौन सा काम में आएगा, PU इजकल टू 0.4 FC के AC प्लस 0.67 F/ASC। ऑल कॉलम्स शैल बी डिजाइंड फॉर एन इसेंट्रिसिटी नॉट लेस देन, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, L/500 प्लस B/30। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बी की जगह DV आ सकता है, ये भी आपको याद रखना है, लेटरल डायमेंशन होती है। एज पर IS 456/2000 व्हाट इज द रिकमेंडेड लेंथ ऑफ कॉलम फिक्स्ड एट वन एंड एंड हिंज्ड एट अदर एंड। यदि एक एंड पर फिक्स है और एक एंड पर क्या है, हिंज है, तो रिकमेंडेड लेंथ क्या होगी कॉलम की, वो होगी 0.80L। 0.80L। यदि दोनों एंड फिक्स होते तो 0.65L। यदि दोनों एंड हिंज होते तो L ही लेके चलते हैं हम। तीनों आपको याद रखना है, पूछे जाते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइडेड इन रेक्टेंगुलर सर्कुलर, रेक्टेंगुलर के लिए 4, सर्कुलर के लिए 6, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। If the strain in extreme layer of tensile steel in a column is greater than or equal to 0.005, it denotes tension control ductile failure। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। If the strain in extreme layer of tensile steel in a column is greater than or equal to 0.005, it denotes the tension control ductile failure। For columns with both end restrained, the unsupported length shall not be खाली जगह टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम सेक्शन। यदि दोनों एंड रेस्ट्रेंड हैं तो जो अनसपोर्टेड लेंथ होती है वो कितनी, 60 टाइम, ग्रेटर देन 60 टाइम लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम सेक्शन से। ठीक है, ग्रेटर देन 60। In the design of column for the longitudinal reinforcement, spacing of bars measures along the periphery of the column shall not exceed, करेक्ट आंसर होगा 300 mm। 300 mm से ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए कॉलम में। ठीक है। कैलकुलेट द पिच ऑफ लेटरल टाइज फॉर ए कॉलम ऑफ 300 mm स्क्वायर विद 20 mm डाया लॉन्गिट्यूडनल बार एंड 8 mm फाई लेटरल टाई। करेक्ट आंसर होगा इसका 300 mm। ठीक है, हमसे पूछा था पिच लेटरल टाइज की, या तो 16x20 जो डाया है कितना हुआ 280 और 300 mm। ठीक है, इनमें से 300 mm कैलकुलेट द पिच फॉर लेटरल टाइज फॉर ए कॉलम ऑफ 300 mm स्क्वायर विथ 20 mm डाया लॉन्गिट्यूडनल बार, 8 mm फाई लेटरल टाई। तो यहाँ पर पिच कितनी हो जाएगी, 300 mm हो जाएगी। A compression member may be considered as short when both the slenderness ratios are, slenderness ratio short कब होगा, जब लेस देन 12 होगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन लेस देन 12 करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम इज, मैक्सिमम कितना होता है 6% और मिनिमम कितना होता है 0.8%। In absence of detailed design, the percentage for steel in concrete for columns may be taken approximately, correct answer होगा 1% to 5%। Absence of detailed design and the percentage for steel in concrete for columns may be taken approximately 1% to 5%। Column or strut is a compression member, the effective length of which exceeds x times the least lateral dimension when x is। column और strut compression member होते हैं,
इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच एक्सीड्स 3 times the least lateral dimension, वेयर 3 x क्या है 3